ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के हमारे इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान के भक्तों आचार्यों की कृपा से हम लोग इस भागवतम कक्षा में भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। भागवतम कक्षा अटेंड कर पा रहे हैं और हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आचार्यों को, गुरु को, कृष्ण भगवान को और सीनियर डिवोटीज को। अभी हम लोग चैप्टर 10 कर रहे हैं जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार द्वारका जाने के लिए प्रस्तुत है, प्रस्थान करने के लिए वो तैयार है। तो इसके पहले हम लोगों ने 9 चैप्टर कैंटो 1 के कंप्लीट किए हैं, जिसमें प्रथम चैप्टर में प्रथम 3 जो श्लोक है, प्रथम चैप्टर के प्रथम जो 3 श्लोक है, जिसमें प्रथम श्लोक में भगवान के 7 एस्पेक्ट का, भगवान के 7 एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद में दूसरे श्लोक में भागवतम की महत्ता के बारे में, भगवान भागवतम से हमको क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है, उसमें भी 7 एस्पेक्ट बताए गए हैं भागवतम के। और तीसरे श्लोक में हमें इनवाइट करते हैं कि हमको इनवाइट किया जाता है कि ये भागवतम का जो पका हुआ जो आध्यात्मिक फल है, आकर के इसका हम लोग आस्वादन करें। उसके बाद में सुत गोस्वामी से नेमिषारण्य के मुनि 6 प्रश्न करते हैं और उनका डिटेल में सुत गोस्वामी 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये पहले, दूसरे और तीसरे। फिर चौथे अध्याय में आकर करके फिर सुत गोस्वामी से शौनक ऋषि और 3 प्रश्न करते हैं कि पहला भागवतम का इतिहास क्या है, शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताइए और हमें परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। तो चौथे, पांचवें, छठे इन 3 अध्याय में भागवतम का इतिहास बताया गया कि बहुत डिटेल में किस प्रकार नारद मुनि जी व्यास देव जी को प्रोत्साहित करते हैं, गाइड करते हैं भागवतम लिखने के लिए। उसके बाद में 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में, जो कि हम लोग ने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, हमने क्या चीज देखा कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। पहला चीज क्या क्या चीज देखा 7वें 8वें, बहुत स्पेशल 3 है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है, नंबर 1। और भगवान के ऊपर ये भक्त लोग कितने डिपेंडेंट होते हैं। वो जानते बिना भगवान के
उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, वो ये चीज अच्छी तरह समझ गए थे कि किस प्रकार उन्होंने द्रौपदी के ऊपर में, पांडवों के ऊपर में, उत्तरा के ऊपर में, फिर इसके बाद में कुंती महारानी के ऊपर में, और लास्ट में जो कि कहते हैं कि किस प्रकार युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान ने भीष्मदेव को ग्लोरीफाई किया। उनकी जो अंतिम इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण के जब मैं शरीर छोड़ूं तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने उपस्थित रहे। तो इस प्रकार हमने देखा अलग अलग भक्तों पर भगवान की कितनी विशेष कृपा होती है, और इसके माध्यम जब भगवान की जो विशेष कृपा होती है और भक्त भी भगवान के प्रति कितने आश्रित होती है, इन सारों कार्यों को, इन सारे चीजों को हमने डिटेल में समझा। और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखा, वो क्या दिखा कि भगवान अद्भुत कर्मणा है, ये एकदम भूलेंगे नहीं। और भगवान क्या है, सबके ऊपर सम दृष्टि रखते हैं, सम भाव रखते हैं, सारी एक ही तरह की दया उनके ऊपर होती है। भौतिक दृष्टि से हमको लगता है कि यहाँ पर भगवान पक्षपात कर रहे हैं यार, नहीं, कहीं भी एक मत, क्यों, सभी भगवान की संतान है। तो लास्ट में जब 9वें अध्याय के अंत में हमने देखा कि जब विश्वदेह शरीर त्याग कर देते हैं, सारे मुनि जो वहां पर आए थे वो भगवान को अपने हृदय में धारण करके चले जाते हैं, और भगवान युधिष्ठिर महाराज जो उन्होंने धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र के गाइडेंस में, और वहां पर जो भी उन्होंने कृष्ण भगवान से और भीष्मदेव से जो कुछ भी सुना था उसको, उसी को अपने हृदय में रख के धारण कर करके राज्य का वो शासन चलाते हैं। तो जब वो लास्ट में जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो 10वें अध्याय में तुरंत आकर कर करके शौनक ऋषि रिपीट करते हैं, जानबूझ के रिपीट करते हैं कि अभी युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन उन्होंने किस प्रकार राज सिंहासन पर बैठकर अपनी प्रजा के ऊपर शासन किया। ये पहला प्रश्न करते हैं 10वें अध्याय के पहले प्रश्न में। शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज द्वारा लड़ा गया जो युद्ध था वो सही प्रयोजन के लिए था। अब देखिए वो राज सिंहासन पर बैठ के जाके कैसे शासन करे, तो उसके पहले बैकग्राउंड दे रहे हैं कि हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए कि युधिष्ठिर महाराज द्वारा जो लड़ा गया जो युद्ध था वो किसके लिए था, सही प्रयोजन के लिए था, नंबर 1। नंबर 2, यह युद्ध कृष्ण के मार्गदर्शन में लड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कृष्ण के मार्गदर्शन में अगर कोई भी हम कार्य करते हैं, आंख मींच कर करके, अगर आंख मींच कर करके भगवान कृष्ण के आदेश का, भक्तों का आदेश पालन करते हुए अगर हम आगे भिड़ेंगे तो हम अंधकार में भी रहेंगे तो कभी लड़खड़ाएंगे, मीन्स आंख भी मूंद लेंगे तो कभी लड़खड़ाएंगे नहीं। और अगर हम सोचेंगे कि हम अपना स्वतंत्र होकर अपनी धारणा बना कर करके हम जीवन में सक्सेस हो जाएंगे तो हमको लगेगा कि हम लोग चौकन्ने, हमारी आंखें खुले हैं, लेकिन पक पक पर हम लड़खड़ाएंगे और तकलीफ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कृष्ण किस प्रकार से, तो जो भी युधिष्ठिर महाराज भगवान ने जो किया था, कहते हैं कि जो युद्ध जो लड़ा गया था भगवान के मार्गदर्शन में लड़ा गया था। और अब जब युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठे हैं तो ये अपना कर्तव्य समझ करके, ये अपना कर्तव्य समझ करके वो राज सिंहासन पर बैठी है। ये न सोच करके कि अब दुर्योधन के मारा गया है, अब मुझे सिंहासन का राजा बनाया गया, सम्राट राजा बनाया है और मैं इसको भोगूंगा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भावना युधिष्ठिर महाराज में, ऐसी भक्ति, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा होती है शुद्ध भक्तों की, और एक जो उसी को राजर्षि बोलते हैं। और हमने डिस्कस किया, उन्होंने, और भगवान श्री कृष्ण ने टेस्ट किया था, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज धर्मराज फिर भी उनको टेस्ट किया था। कैसे कि राज सिंहासन पर बैठने के पहले उनको कितने कष्ट दिए गए, कितनी विपदाएं उनके पास में आई, लेकिन वो धर्म से जरा भी अडिग नहीं हुए। भगवान ने उकसाया, कृष्ण भगवान ने कहीं कहीं उकसाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कभी अडिग नहीं हुए। जैसे 2 जगह उकसाया, याद है कि पहले कब उकसाया, अरे अश्वत्थामा ने बहुत ये बड़ा न्याय के, इसको तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं, आखिर है ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण की रक्षा करना हमारा धर्म। और उसके बाद में कभी कभी एक हमने पढ़ा था कि
जब दुर्योधन पांव माने जल को थल समझ के, थल को जल समझ करके पांव रख देता है तो भीग जाता है, तो भगवान उकसाते हैं सबको और हंसते, हंसो हंसो हंसो। तो माता जी खूब जोर जोर से हंसती है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने उसको ऐसे, तो बहुत सारे कष्ट आए, बहुत तरह उकसा लिए, युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल भी अपने धर्म से टकमस नहीं हुए। और वही के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने विश्वदेव के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज को धार्मिक सिद्धांत बताया, जिसको युधिष्ठिर महाराज ने बहुत हृदय में लिया, समझ करके कब उसी के अनुसार, उसी को ध्यान में रख करके भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में विश्वदेव से जो सीखा, सबको ध्यान में रखते हुए वो राज हिसाब पर बैठते हैं। किस लिए बैठे हैं? अपना कर्तव्य समझकर, और जो भगवान का आदेश है उसका पालन करने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, जो कि शौनक मुनि ने पूछा सुत गोस्वामी, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में इस बात को। उसके बाद में सेकंड श्लोक में सुत गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके साम्राज्य में प्रतिष्ठित करके एवं कुरुवंश को पुनर्जीवित कर करके अत्यंत प्रसन्न हुए थे। ये सुत गोस्वामी कहते हैं। जब शौनक ऋषि ने प्रश्न किया तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो संसार है दावाग्नि के समान है और बांस के घर्षण से उत्पन्न होती है। अर्थात इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं वो क्या है, आपस में अपने स्वार्थ में रख करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं और आपस में लड़ झगड़ के मर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने को मालूम हम बद्ध जीवों की योजना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसी तरह सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करवाया, और करवा करके जितने भी अभक्त लोग थे, जितने भी अवांछित लोग थे, जो कि इस धरा पर शुद्ध भक्तों को तकलीफ दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, उनका उन्होंने समाप्त करवा दिया। किसके माध्यम से? कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से उन्होंने समाप्त। उसी प्रकार युधिष्ठिर को उसके बाद में राजसेना पर वो बैठाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते थे। ये भगवान ने ये क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि प्रामाणिक प्रतिनिधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि थर्ड श्लोक में शिक्षा है, क्योंकि भगवान चाहते थे प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए, जिसके द्वारा जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले और वे भगवत धाम में प्रवेश कर सके। ये देखिए भगवान का ये मूल उद्देश्य होता है कि किस प्रकार धर्म की स्थापना कर करके और एक करेक्ट राजा, जो राजा हो, जो राजर्षि हो, उनके संरक्षण में प्रजा रहे, जिससे उनको भगवत भक्ति का ज्ञान मिले और वे भगवान की भक्ति कर करके पुनः भगवान के धाम आ जाए। ये भगवान का उद्देश्य होता है। उसके बाद में थर्ड श्लोक में बताते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, भीष्मदेव और भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान प्रदान करके युधिष्ठिर महाराज के सारे संदेह दूर हो गए थे और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं सुत गोस्वामी ने कि उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से और भीष्मदेव से उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के बारे में समझा था, और इसलिए भगवान ने उनको बताया था कि युधिष्ठिर महाराज के प्रति जो माने भौतिकता, जो माने उनके प्रति जो संदेह, भ्रम संदेह, माने वो बहुत भावुक हो गए थे, हैं, बहुत करुणा उनमें आ गई थी कि नहीं, मेरे चलते करोड़ों करोड़ों लोगों का संहार हुआ और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मदेव के माध्यम से उनका ये जो भ्रम था, ये जो आसक्ति थी, भौतिक आसक्ति थी, उसको खत्म कर दिया, जिससे कि वो जो जीवन का लक्ष्य है वो अपनी प्रजा को देश के पहले स्वयं को आचरण करे और उसके बाद में वही ज्ञान जो भगवत गीता का ज्ञान है वो भक्तों को दे सके। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं, शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी स्वार्थ के, नंबर 1, बिना किसी स्वार्थ के और बिना स्वनिर्मित विचारधारा के, 2 चीज हमेशा, एक जो राजा होता है, जो होता है, एक भक्त होता है, हम अपने भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक में 2 चीज हमेशा याद रखनी है।
एक स्वार्थ की भावना, वो हमारे बहुत बड़े बंधन का कारण होता है और मानसिक कष्ट का कारण होता है, जहां हमारी स्वार्थ की भावना। दूसरा, जो भी हम कार्य करें, जीवन में जो भी करें, हमारे सारे कार्य क्या होने चाहिए? शास्त्रों के आधार पर होने चाहिए, जो गुरु ने बताया है उसके। अपने मन से हमें कोई भी मन कल्पित, हमेशा हमें अपने फॉर्मूला नहीं निकालना चाहिए, अपने वसूल कि नहीं ये चीज है, नहीं। जो कुछ है, जो हम लोगों ने आचार्यों से, भगवान से, हमारे बुजुर्गों से सीखा है, उसको पालन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों करना चाहिए? इसका लिखा गया है कि प्रभुपाद जी बताते हैं, अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा की सृष्टि नहीं कर सकता जो सबों को सभी को कार्य, सभी के लिए हित में हो। जब तक आदमी पूर्ण नहीं होता, जब तक अपूर्ण रहता है, स्वार्थ की भावना रहती है, वो कभी भी सही सिद्धांत निर्धारित नहीं करता है। कौन से सिद्धांत? जो सबों के कल्याण के लिए हो। लेकिन भगवान क्या है? वो पूर्ण है, अच्युत है, और वो जो भी कार्यक्रम और जो कुछ भी वो बनाते हैं वो पूर्ण होते हैं, सही होते हैं, और वो बताते हैं कि उसको किस समय कहाँ पर लागू किया जाना चाहिए। तो चूंकि भगवान पूर्ण है, तो भगवान ही ऐसा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो आदि भगवान है, अच्युत है, उनके द्वारा जो सिद्धांत निर्धारित कर दिया, जो वेदों शास्त्र उन्होंने लिख दिया है, उसको आंख नीच कर, बिना किसी तर्क के, बिना किसी भ्रम के, डाउट के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। अर्थात यदि राजा सही है और भगवान के आदेशों के साथ वो शासन करता है, तो प्रजा भी है, वो क्या होगा? वो भी पूर्ण उसी हिसाब से कार्य करेगा और प्रजा भी उसी हिसाब से उसको फॉलो करेगी। और यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्ख है। हरि बोल। तो हमेशा उसका शासन भी, अर्थात उसका शासन भी क्या होगा? स्वार्थ के बस में होगा, और वो प्रजा न खुद के कल्याण के लिए होगा, न प्रजा के कल्याण के होगा। तो ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। और लास्ट जो बताते हैं कि चौथे श्लोक में, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था उतना पानी बादल बरसाते थे, और मनुष्य की सारी आवश्यकता की पूर्ति पृथ्वी करती थी और गाय करती थी। पृथ्वी जितनी भी आवश्यकताएं थी वो पूर्ति करती थी, और गाय माता का बहुत रक्षा किया जाता था, वो हमेशा प्रसन्न रहती थी, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा दूध भी देती थी। हमेशा भी याद रखें, गाय माता से हमको सीखना चाहिए। वो घास खाती है, तो बेचारी थोड़ी सी घास खाती है और हमको इतना दूध देती है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के काम आता है। अलग अलग व्यंजन उनसे बन सकते हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए, तो हमको उसकी रक्षा करनी चाहिए या उसको मारना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश है हम बद्ध जीवों के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में और बात कहते हैं कि जो आर्थिक विकास का मूल जो सिद्धांत है, पृथ्वी तथा गायों पर केंद्रित है। सारी भौतिक आवश्यकताएं इन दो चीजों से पूर्ण हो जाती है। माता पृथ्वी के पास भगवान की कृपा से पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने पशु, मनुष्य, जो कोई भी है, उनको पालने की सफिशिएंट उसके पास में कैपेसिटी है, व्यवस्था है। गायों को अगर सफिशिएंट घास दिया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, वो प्रसन्न रहेगी और हमें सफिशिएंट दूध देगी। अतः लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जब ऐसी व्यवस्था भगवान ने बना दी है, तो हम बद्ध जीवों को इस संसार के कृत्रिम विलास एवं इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृत्रिम विलास और कृत्रिम इंद्रिय तृप्ति के लिए, कृत्रिम लोभ तथा डमाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने नेचुरली सारी व्यवस्था प्रदान कर दी है, तो हमको अपने कृत्रिम ढंग से ज्यादा लोभ, अपने भोग करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बना दिया, इलीगल मीन्स से हम लोग अलग अलग जो कार्य का इलीगल
मीन्स से आज टिम्बर फेलिंग हो रही है, माइनिंग हो रही है, ये भगवान जी ने कहा ये हमारे पतन का कारण है और इससे हमारे और हम इस भौतिक जगत में हम डूबते चले। और अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा जीवन क्या कहलाएगा? ऐसा जीवन कुकर एंड सुकर का जीवन कहलाएगा। तो ये प्रभुपाद जी ने जो हम लोगों ने पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट। यद्यपि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान, लेकिन उसके पहले क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, उनको मालूम है, व्यासदेव जी को बहुत मालूम है कि अभी युधिष्ठिर महाराज को तो सिंहासन पर बैठा दिया तो इसका मतलब क्या वो बहुत इंजॉय करे? नहीं, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कार्य उन्होंने अपने ऊपर पे लिया। इस चीज को यहाँ के प्रथम 4-5-6 श्लोकों में सुत गोस्वामी जी हमें बताएंगे और वो हमारे लिए जीवन में इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्लोक नंबर अजय बाबू 5 से है ना? हाँ प्रभु। हाँ, तो श्लोक नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। नद्य समुद्रा गिरय वनस्पति विरुद्ध फलन्ति औषधय सर्वा कामम अन्वृतु तस्यवि। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रभुत मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। बहुत पावरफुल यहाँ पर सुत गोस्वामी बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जब भगवान सृष्टि करते हैं उस समय भगवान सारी व्यवस्थाएं करते हैं और भगवान प्रत्येक के जीव में परमात्मा में रूप में आकर करके उससे बार बार आगाह करते हैं, हे जीव तू कौन है, तेरा मुझसे क्या संबंध है, और ये भौतिक जगत दुखाल है, तू इसको छोड़कर मेरे पास में आ। और देवताओं को भी जो कि शक्ति स्पेशल शक्ति पैदा, उनको भी कहते थे कि तेरे भौतिक जगत में तुम्हारा क्या कर्तव्य है। और जितने भी जिसको हम कहते हैं बेचारे पेड़ पौधे पशु, सबका अपना अपना धर्म है। तो यहाँ पर जितने भी कितना सुंदर बता रहे कि नदियां, समुद्र, जंगल, लताएं, सब लोग प्रचुर मात्रा में राजा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए जो जो दरकार है देते थे। वो कब होगा? जब राजा सही होगा। हम आगे कैंटो 4 में, मोस्टली कैंटो 4 में होगा कि पृथ्वी ने वनस्पति देना बंद कर दिया था, सब जगह सूखा ही सूखा था। वो क्यों हो गया था? कि राजा बैन था, वो अत्याचारी था, वो भगवान अभक्त था, वो नास्तिक था, प्रजा को तकलीफ करता था, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो पृथ्वी ने भी सफिशिएंट अन्न उपजाना बंद कर दिया था। जब पृथु महाराज उसके बाद में आए राजा बेन के, तो वो पृथ्वी से डांटते हैं, पृथ्वी को प्रश्न करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो ये बात पृथ्वी बताती है कि जब देखिए पृथ्वी माँ कभी भी अपने बच्चे का भार, अगर बोलती है मेरा बच्चा बहुत भार है, वो माँ सहन कर लेती है। लेकिन जब भक्ता अभक्त हो जाता है, गलत लाइन पे जाता है, उस भार को माँ नहीं सहन कर सकती। उसी प्रकार पृथ्वी
पृथ्वी इतना भार सहन कर रही है, करोड़ों करोड़ों लोग पृथ्वी के ऊपर में टिके हुए हैं। माँ पृथ्वी कभी भी उसका ऑब्जेक्शन नहीं करती है। माँ पृथ्वी को दुख तब होता है जब अभक्त लोग आकर कर 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 करके दुराचारी हो जाते हैं और वो भगवान को भूल कर करके अत्याचार करते हैं, कुकर्म करते हैं। वो भार कभी भी पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। ये चीज हमें हमेशा याद है। तो इसलिए हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी लॉयल और हमको जस्टिफाई होना है। कोई भी हो, पशु पक्षी जीव जितने भी है, उनके प्रति हमें पूरा अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने स्पेशल उच्च कोटि की चेतना दी है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात लिखा है। चूंकि महाराज युधिष्ठिर अजीत के, अजीत माने भगवान जिनको कोई जीता नहीं जा सकता, के संरक्षण में, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतः भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि परम प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। हरि बोल। सफलता का रहस्य भगवान के संरक्षण में शरण लेना। इसको एकदम बोल्ड लाइन में अंडरलाइन कर लेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। सफलता का रहस्य भगवान के संरक्षण में शरण लेना। अगर वास्तव में हम मनुष्य योनि को हम कृपा में बनाना चाहते हैं, सार्थक बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, तो सदैव हमें भगवान के संरक्षण में रहना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के संरक्षण में हमको रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अपने 4 रेगुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते रहते हैं, तो हमारी चेतना हमेशा कृष्ण में बनी रहेगी और हमारी इच्छा कभी भी दुराचारी लोगों से, भक्तों से मिलने की कभी भी उत्कंठा नहीं होगी। ये एकदम पक्की बात है। और अगर अभी भी हमारी अभक्त लोगों से बहुत मिलने की इच्छा हो रही है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्णा, आपके नाम के प्रति मेरा प्रेम क्यों जागृत नहीं हो रहा है, मेरा मन इन भौतिक चीजों के प्रति क्यों आसक्ति हो रहा है। केवल प्रार्थना करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो भगवान अवश्य सुनेंगे। ठीक है। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। हरि बोल। औजारों तथा मशीनों के बल पर आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति चाहिए, अन्यथा सारी यांत्रिक अवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। तो बिना भगवान के परमिशन के हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी जितना भगवान ने परमिशन दिया है, इसलिए ईश्वर प्रसन्न में बार बार भगवान ने कह दिया कि जो कुछ भी ये संपत्ति है भगवान की है, और एक एक जीव के लिए भगवान ने उसकी क्या आवश्यकता है उसका भगवान ने अरेंजमेंट करके दे दिया। उससे ज्यादा अगर हम चाह करेंगे तो क्या होगा कि समाज में पूरा डिस्टर्बेंस होगा और हमारा भी कल्याण नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद रखना। सफलता का परम कारण देव या परमेश्वर है। महाराज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सफलता का परम कारण देव या परमेश्वर है। भगवान की कृपा होगी तो हम सफल होंगे, और अगर भगवान की कृपा नहीं है तो हम कितना भी प्रयत्न कर ले, अपने भौतिक प्रयास से हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण की रखवाली करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। हरि बोल। तो युधिष्ठिर महाराज को ये समझ में आ गया था कि राजा जो है वो युधिष्ठिर, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, दूत है, केवल जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण और उसी के हिसाब से राज्य चलाना। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियां, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियां, ये मनुष्य की सृष्टियां नहीं है, मनुष्य की सृष्टियां नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो हमारी नहीं है, ये सब भगवान श्री कृष्ण की है। हम तो खाली क्या करते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार से उन चीजों को यूज करते हैं। वो भी याद रखेंगे किसके लिए, भगवान की तुष्टि के लिए, अपनी इंद्रिय भोग के लिए। जितनी भी सारी चीजें हैं वो भगवान की सेवा के लिए, और हमारे लिए जो निर्धारित चीजें कर दी गई हैं उसको भी ध्यान से हम सुनेंगे।
वो हमारे लिए निर्धारित कर दिया, जिसको हम लोग ग्रहण कर कर करके, ऐसे नहीं कि भोगी बन जाए, उसको ग्रहण कर करके शरीर को, अपने मन को सुस्त रखे, अच्छा रखे, जिससे हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। ये दोनों चीज ध्यान में रखना है कि भगवान की सारी चीजें हैं, भगवान ने हमारे लिए जो निर्धारित कर दिया उतना ही ग्रहण करें, और जो ग्रहण करते हैं वो हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखने लिए, कि मन को स्वस्थ रखने, जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। यही पूर्ण जीवन है। यह सब परमेश्वर की सृष्टि है, और जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। हरि बोल। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया, जो चीज भी हमें यूज करने के लिए जाता है, हमारे इंद्रिय भोग के लिए नहीं। अच्छा, इसके लिए भी देखिए भगवान कितने कृपालु है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि अगर तू अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोगेगा, हो मेरा जीव मेरी आत्मा, तो फिर तू इस भौतिक जगत में ही फंसा रह जाएगा। और मैं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मेरा ये जो तुमको मैं बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है कि तू इस भौतिक जगत जो कि तेरा घर नहीं है, इसको छोड़ करके तू अपने वास्तविक धाम में चले, अपने घर में चले आए। यह भगवान का उद्देश्य है। आज का नारा है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परिचित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। ईश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है, और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। हरि बोल। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है। देखिए, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे कि अगर कोई सोचे कि मैं, भगवान देख नहीं रहे हैं और मैं अपनी शक्ति से जो चाहूं कुछ कर लूंगा, चलेगा नहीं। क्यों? यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद जी, भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है। भगवान के इच्छा के बिना कोई पत्ता हिल नहीं सकता है, और यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। हरि बोल। तब नदियां उमड़ कर भूमि को उर्वर बनाएगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पति की पूर्ति करेंगे, और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियां तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को, और वह भी लाखों की लागत पर, तथाकथित सुख प्राप्त हो सके। हरि वो। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बार फिर से हिंट देते हैं कि ये जो कृत्रिम ढंग से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां को हम लोग जो बनाते हैं, कितना उसमें मेहनत, कितनी तलीफ, कितनी प्लानिंग लगती है। वो भी क्या है, थोड़े से कुछ ही व्यक्तियों को इसमें लाभ होता है, कुछ ही व्यक्तियों को लाभ होता है, वो भी लाखों की लागत पर। ठीक है, और तो भी तथा कथित सुख प्राप्त होगा। तथा कथित माने हमको लग रहा हम सुख प्राप्त करें, वास्तव में वो सुख नहीं है। तो कितनी बड़ी बात यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं। ठीक है, कि जो हुआ माने ज्यादा फैक्ट्री बैठा रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, इलीगल की फेलिंग हो रही है, इन चीजों को करके उसके बाद में हमको क्या मिलता है? हमको लगता कि तथाकथित सुख मिल रहा नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ता है, तो उसके लिए हमको भी तो सफर करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है दूसरों को सफर करना पड़ा, हमको भी सफर करना पड़ रहा है। लगता है हमने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। चूंकि जनसमूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, अतः प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है, और जनसमूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी लोगों के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। अतः व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच गहन स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा है। माने सारे असुर राजा राज्य कर रहे हैं, जो भगवान से द्वारा प्रशिक्षित है, युधिष्ठिर जैसे आज लोग सिंहासन पर नहीं बैठे हुए हैं, असुर लोग बैठे हैं, शुद्ध लोग बैठे हुए हैं। हमें यही पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए, और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों ने ये 5 श्लोक में जो है कि यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा होने चाहिए, और उसी तरह के राजर्षि भगवत भक्त के संरक्षण में प्रजा अगर रहती है तो वो प्रजा हमेशा सुखी रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, न आदय व्याधय क्लेशा
देवभूत आत्मा हेतव अज्ञात सत्व अभवन जंतु नाम रागी कर हिचित। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक कलेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हरि बोल। तात्पर्य में हम थोड़ा पढ़ते हैं। मनुष्य के प्रति अहिंसक तथा दीन पशुओं का शत्रु या हंता बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतः व्यक्ति रूप में, सामूहिक रूप में या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव चलता रहता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं। बिकॉज अब आज हम लोग भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे वो घर हो, जो चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, सब जगह क्या है, युद्ध चल रहा है। आज हम देखेंगे घर में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है, विश्व में शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो राजा है, जो शासन करता है, वो सही नहीं है, वो भगवान के भक्त नहीं। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही विभिन्न अधिक राज्य थे, सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। कैसे बंधा हुआ था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज केवल भारत के ही राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे, और उनका जो शासन था और सारी सुविधाएं थी, पूरे विश्व के, चाहे पशु हो, मनुष्य, सबके लिए एक समान व्यवस्था थी। ठीक है। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक कलों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहस्थी परिवार को। हरि बोल। यही सत्य यहाँ पर भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसमें उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य दूत था तथा उनके द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद्य दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो राजा होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और राजा हमेशा भगवान के आदेश को पालन कर करके राज्य देश को चलाता है। और वो जब भगवान के नियम को लागू करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता थ्रू राजा, राजा के माध्यम से भगवान के संरक्षण में रहती है। जब तक कोई स्वयं पवित्र ना हो और भगवान द्वारा मान्य हो तो वह अपने अधीन लोगों को सुखी नहीं बना सकता। अर्थात भगवान जहां युधिष्ठिर को किस लिए बैठाया? क्योंकि वो धर्मपुत्र थे, धर्मराज थे। तो भगवान चाहते हैं कि जो शासन पर कौन बैठे? जो धार्मिक हो, धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता हो। तो अगर भगवान को मान्य नहीं है तो वो राजा कैसे दूसरों का कल्याण कर सकता है? ठीक है। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, और ऐसे सहयोग से इस संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। जैसा कि राजा युधिष्ठिर में देखा जाता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल कलेश ला सकती है। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल बात यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं। हम बद्ध जीवों के लिए सामाजिक दृष्टि से भी, और सामाजिक व्यवस्था सही रहेगी, धर्म के सिद्धांतों पर रहेगी, तो हमारी चेतना सतोगुणी बनी रहेगी, और जब सतोगुणी बनी रहेगी तो हमेशा हम धर्म के पथ पे चलेंगे और भगवान की भक्ति कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट। उसित्वा हस्तिन पूरे माशान कतिपयान हरि सुहृदाम च विशोकाय श्वशु च प्रिय कामया। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने, अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे। अब यहाँ से टर्न ले रहा है, जो मैन जो हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है क्या? द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान।
अभी तक अप टू चैप्टर 6 श्लोकों के अंदर में प्रभुपाद जी ने, सुत गोस्वामी ने, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य के माध्यम से, और सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को बताते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर को जब भगवान ने उसको राज्य शासन पर प्रतिष्ठित किया था, उसका उद्देश्य क्या था। और अब यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, जब उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा दिया युधिष्ठिर को, तो आगे वो क्या करते हैं, वो अपने संबंधी को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए हस्तिनापुर में कुछ महीने रहे। तात्पर्य पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध एवं युधिष्ठिर के राज्यारोहण के बाद कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन महाराज युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भी रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा जा चुका था। वह अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मरा था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। उनके भक्ति उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो हरि बोल। देखिए लास्ट कितनी पावरफुल बात प्रभुपाद जी कहते हैं, उनके भक्ति उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम। तो यहाँ पर 2-3 चीजें प्रभुपाद जी कितना इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए इतने कृपालु रहते हैं, उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। भगवान देखिए कितना पहले राजी हुए थे कि अब मेरे को द्वारका जाना है, लेकिन जैसे ही उत्तर आती है, कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले भक्त पर कृपा करना है, फिर कुंती महारानी आती है, फिर युधिष्ठिर, और जो अभक्त होता है, जैसे देवता लोग जाते हैं तो भगवान बड़ी मुश्किल से आते हैं, 2 मिनट का दर्शन देते हैं या बोलते हैं और थड़क से चले जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरे को दूसरी जगह काम करना है। लेकिन जहाँ भक्त रहता है कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि भगवान को भक्तों के बीच रह के ही तो आनंद आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है, ठीक है ना। और सुभद्रा महारानी जो कि उनकी ठीक है बहन थी, लेकिन वो क्या है, भगवान चाहते थे कि उसको बहुत कष्ट है, क्योंकि उसका पुत्र अभिमन्यु बहुत कम ही उम्र थी, मारा गया था, इसलिए उसको सांत्वना देने के लिए भगवान यहाँ रुक जाते। इतनी बड़ी भगवान की। नेक्स्ट, आमंत्र्य च अभ्यनुज्ञात परिष्वज्य अभिवाद्य तम आरुरोह रथम कैश्चित परिष्वक्त अभिवादित। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। हरि बोल। इसको हम लोग प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जिनसे ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उन्होंने अनुमति मांगी, किससे? राजा युधिष्ठिर से जाने की अनुमति मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि उन्होंने भगवान ने उसको पूरे विश्व का राजा, एक छत्र राज का राजा बनाया था। तो भगवान भी जानते हैं कि किस प्रकार किस हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। उस समय भगवान ये नहीं देते कि मैं तो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हूँ, तो मैं उसको क्यों नतमस्तक हूँ। और नतमस्तक क्यों हुए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, युधिष्ठिर महाराज से वो छोटे थे, तो वो उनसे बड़े थे। तो भगवान देखिए कितने कृपालु है। ये यहाँ पर हम बद्धिजियों को ज्ञान देते हैं कि सभ्य समाज में जो नियम होते हैं, बड़े छोटों का जो ख्याल रखना चाहिए, बड़े छोटों का किस तरह आदर करना चाहिए, ये सारी चीजें भगवान अपने आचार से अपने आचार से चीज हम बद्ध जीवों को बताते हैं। इसके बाद अन्यों द्वारा आलिंगित एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतः उनसे विदा होते समय भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। हरि बोल। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया
यद्यपि राजा भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है। भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से घटकर समझता है। हरि बोल। देखिए भगवान को हमने पहले भी पढ़ा था कि बड़ी बड़ी वेदों में जो श्रुति है, जो बड़ी बड़ी जो श्लोकों के माध्यम से जो भगवान का हम लोग गुणगान करते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, भगवान उससे उतना खुश नहीं होते हैं जितना उनके सखा उनको डांटते हैं, गाली देते हैं, उनसे कुश्ती लड़ते हैं और गोपियां उनको कैसे कैसे उनको उल्हाना देती है, डांटती है। वो सुनकर भगवान को ज्यादा आनंद आता है। ये सब भगवान की दिव्य लीला है। निर्विशेषवादी भगवत भक्त के द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका नहीं निभा सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन ने भगवान का आलिंगन किया क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो जो भीम अर्जुन थे उनके बराबर थे, उनका आलिंगन किया, और जो छोटे थे सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। नेक्स्ट, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा धृतराष्ट्र च युयुत्स गौतम यमो वृकोदार च धौम्य च स्त्रिय मतस्य सुता आदय न से हिरे विहुमयंत सांग धनवन विरहम सांग धनवन। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितना पूरा सब नाम दिया गया, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उस समय सुभद्रा, कौन कौन थे? द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग यह सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेषतः भक्तों के लिए इतने आकर्षक है कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूलता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव केवल भक्ति कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अनंत अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्तों की यही मनोरीति है। हरि बोल। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो एक बार भगवान की भक्ति जिसने कर लिया है, भगवान को सदैव हमेशा अपने हृदय में रखते हैं, वो एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बताया कि ये जितने भी लोगों को बताया सारे वहां थे, वो भगवान के जो विरह को जो भूल नहीं सकते, सारे मूर्छित हो जाते। तो यहाँ पर हमको इस अध्याय में विप्रलंब भाव यहाँ पर हमको मिलेगा, क्योंकि भगवान जा रहे हैं ना हस्तिनापुर को छोड़ के, तो ये विप्रलंब भाव का यहाँ पर भगवान यहाँ पर हमको, जब जो विप्रलंब भाव होता है कि किस प्रकार भक्त भगवान से जब अलग होता है तो उसकी क्या विरह की चेतना, उसका विरह का क्या भाव होता है, यहाँ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, सतसंगात मुक्त संग हांतुम न उत्सहते बुध तस्मिन् नयस्त धी कीर्त्यमान यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम। फिर से एक बार पढ़ते इसको। सतसंगात मुक्त संग हातुम न उत्सहते बुध कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृदा कर्ण्य रोचनम तस्मिन् नयस्त धीय पार्था सहरेण विहरम कथम दर्शन स्पर्श संलाप संयन आसन भोजने। हरि बोल। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लिखा है। जिस बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, चाहे उसने
उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सहन कर पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंध थे। वे उन्हें अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। कितने यहाँ पर शुद्ध गोसाई बताते हैं कि जिसने एक बार भगवान परमेश्वर को समझ लिया और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया, तो जिसने कुसंगति को छोड़कर एक बार भगवान का संग कर लिया है, भगवान के रूप रूप गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन किया है, वो यदि भगवान को भूल नहीं सकता, तो उन पांडवों के बारे में क्या कहा जाए? क्या जो भगवान के संग सदैव रहते थे, किस रूप में? हमेशा वो अपने समक्ष भगवान को देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे, उन्हीं के पास सोते थे, उन्हीं के पास उठते बैठते थे और उन्हीं के साथ भोजन करते थे। तो जब भगवान का पांडव से इतना घनिष्ठ संबंध था, तो इतने दिनों से उनके साथ भगवान थे, जब वो वही भगवान आज उनको छोड़कर, हस्तिनापुर छोड़कर जब द्वारका जा रहे हैं, तो उनके विरह में वो पांडव कैसे रह सकते? बहुत सुंदर यहाँ पर लिखा है। तो हम लोग तात्पर्य में थोड़ा पढ़ते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उससे संतुष्ट हुए बिना निरंतर सेवा करने के लिए बाध्य करती रहती है। तो ये माया कितनी प्रबल है, किस प्रकार इस बद्ध जीवों को तीन गुणों के प्रभाव में डालकर, बांधकर किस प्रकार हमें कष्ट दिलाती रहती है, हमें भ्रमित करती रहती है। ऐसे इंद्र तृप्ति व्यापारों का कोई व्यापार नहीं है और बद्धजीव छूटने की आशा त्याग कर ऐसी सेवा में फंस जाता है, अर्थात वो केवल अपने भोग के लिए अपनी इंद्र तुष्टि में लग जाता है और वो भगवान को भूल जाता है और नेचुरली भूला है, इसीलिए इस भौतिक जगत में आया है। छुटकारा तभी प्राप्त होता है, बहुत ध्यान से सुने यहाँ क्या लिख रहे, छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जो कि शाश्वत एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा है, वो शरीर नहीं आत्मा है, उसका एकमात्र कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। विकृत इंद्रियों की माने जो हमारी कंटामिनेटेड हो गई हमारी चेतना, हमारी इंद्रियां, वो काम क्रोध और इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए नहीं है, हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज तथा अन्य वस्तुएं भव बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ तीन प्रकार के ताप बने हुए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है। ये देखिए हम लोग बार बार याद करेंगे कि कई बार हम लोग कृत्रिम ढंग से सोचेंगे कि हम अपनी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति त्याग देंगे। एटलीस्ट इस कलयुग में पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा है, ज्ञानी लोग भी करते हैं, ध्यानी लोग भी करते हैं, वो छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इस कलयुग में भौतिक कम बड़ा मुश्किल है भक्तों की संगति से या बिना विनीत भाव से श्रवण करने से। जब तक हम भगवान के भक्तों का संग नहीं करेंगे, विनीत भाव से उनको सरेंडर करके भगवान के नाम गुण रूपलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम इस भौतिक भोग के प्रति आसक्ति नहीं कम होगी और भगवान के दिव्य कलाप के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण बढ़े। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहता है। हरि बोल। एक बार जब आकर्षण हो जाता है, उसके बाद में हमको कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार बारूद की आग, कहा गया कि श्री हरि इतने आकर्षक है कि जो आत्म साधना द्वारा आत्मा राम हो चुके हैं और एक तरह से सारे भाव बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। हरि बोल। तो जो आत्मा राम होते हैं, जो भाव बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात अज्ञानी है, वो भी तो आत्मा राम रहते हैं, अपने में ही प्रसन्न रहते हैं, भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। वे भी भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में सुन करके वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं।
ऐसी परिस्थिति में यह भलीभांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। तो हम समझ सकते हैं कि पांडवों की उस समय क्या अवस्था रही होगी, जिनके साथ में भगवान सदैव रहते थे, उन्हीं का स्पर्श करते थे, उनके संग बैठते उठते थे, उन्हीं के संग भोजन करते थे, उन्हीं के संग सोते थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क का उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकला आदि का स्मरण इतना आकर्षक होता है कि वह संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकला भूल जाता है और शुद्ध भक्तों की प्रौढ़ संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। हरि बोल। तो ये शुद्ध भक्तों के लक्षण है। और जहां तक हमारी बात है, अगर हम कहते हैं कि हम इतने तो शुद्ध भक्त नहीं है कि सदैव भगवान का चिंतन बना रहे और उनका कीर्तन करते रहे, तो कम से कम हम उस अवस्था पे पहुंच सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि भगवान करना हमको क्या है, कम से कम हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं उसके प्रति तो हमारा चिंतन बना रहे। कैसे? अरे आज हमने 16 माला की नहीं, अच्छा आज हमने भागवत गीता पढ़ी कि नहीं, अच्छा आज हमने भक्तों का संग किया कि नहीं, अच्छा हम लोगों ने भगवान की आरती की नहीं, अच्छा हमने भगवान को भोग लगा के प्रसाद दिया। अगर ये सदैव हमारे ध्यान में बना रहेगा, देखिए ये स्टेज है कि किस प्रकार भगवान से कांस्टेंट भगवान का ध्यान बना रहे, भक्ति बने रहे। अगर हम अपनी साधना को धीरे धीरे पूरे सच्चे ढंग से करते रहेंगे तो नेचुरली हमें भगवान का स्मरण बना रहेगा। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अच्छा आज मेरी 16 माला हुई कि नहीं, अच्छा मैंने भगवान को भोग लगाया कि नहीं, मैंने आज भागवत का पाठ पढ़ा कि नहीं। तो ये भगवान की, अगर हम ऐसा ही ध्यान बनाए रखेंगे तो नेचुरली भगवान का ध्यान हमेशा बना रहेगा, भगवान और भक्तों के भक्त हमसे भी जुड़े रहे। हरे कृष्णा। तो यही पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बस सबको मेरा प्रणाम। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ विराम देते हैं और कुछ एक हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, एक 2 मिनट का खाली अनाउंसमेंट है, खाली उन भक्तों के लिए जो दीक्षा लेने जा रहे हैं। टोटल हमारे जगन्नाथ ग्रुप से इस बार 10 भक्त दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो कल प्रभु जी से जैसे मेरा बात वो क्या कि वो जो इंटरव्यू होगा वो किसी भी समय ले सकते हैं, एनी टाइम। वो मेरे को एक दिन पहले बता देंगे कि अध्यक्ष माधव आपके जगन्नाथ ग्रुप के भक्तों का इंटरव्यू। तो इसलिए मेरी सब भक्तों से प्रार्थना है, 3 चीज पर ध्यान देंगे। जो बुक्स उन्होंने नहीं पढ़ी है, जैसे भगवद गीता, भागवतम, प्रभुपाद की बुक्स है, जो भी बाकी रह गया उसको जरूर पढ़ लेंगे। नंबर 2, जो नियम है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि खाली दीक्षा तक ही, आगे भी उसको सिंसियरली मेंटेन रखना है, ठीक है ना। तो जितना भी हम लोग अभी भी मेरे ख्याल से 1 महीने का समय शायद है, मेरे ख्याल से एंड ऑफ जून में इंटरव्यू होगा, मे भी पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्लास अपनी विराम के 7 बजे हरि बोल सब। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।